Hello friends, welcome to my YouTube channel Sweet Moment. I am here with a new part of Tame the Untamed. तो फ्रेंड्स, लास्ट पार्ट जेलिस वांगजी का था, जो कि विंग के बेस्ट फ्रेंड्स एरिक और क्लारा से जेलिस हो गया था। फिर उसने विंग को एक क्रिस्टल दिया था जिसमें विंग के सन के सोल की कुछ फ्रेगमेंट थी। वांगजी ने विंग से कहा था कि विंग मे बी तुम्हारा सन अभी भी जिंदा है। पास्ट में तुमने जो कुछ भी देखा था वो सिर्फ एक इल्यूज़न था। तो अगर आपने टेम द अनटेम्ड के पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो इसके आगे के पार्ट्स देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। आज की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। जब वांगजी ने विंग को ये बताया था कि उसका सन जिंदा हो सकता है तो ये सुनकर विंग बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो वांगजी से कहता है कि वांगजी, क्या सच में मेरा बेबी? पर शॉक की वजह से वो कुछ भी आगे नहीं बोल पाता। उसे ऐसा फील हो रहा था जैसे उसकी बॉडी की सारी एनर्जी ख़त्म हो चुकी हो। वांगजी विंग के बैक को रब करता है और उसे काम डाउन करने की कोशिश करता है। वांगजी विंग को कंफ्यूज देखकर उसे एक्सप्लेन करते हुए कहता है कि वाइफी, कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे अंडरवर्ल्ड में तुम्हारे सन के सोल का कुछ पार्ट मिला था। हम एंजल्स के पास ये एबिलिटी होती है कि हम किसी की भी रिमेनिंग सोल के साथ जो चाहे वो कर सकते हैं। पास्ट में उन झान क्लान के लोगों ने तुम्हें इस बात का बिलीव दिलाया था कि तुम्हारा सन मर चुका है ताकि वो उसकी सोल के साथ जो चाहे वो कर सकें। झान क्लान में एक बैनिश एंजल भी है जो उन लोगों के इस डर्टी वर्क में उनकी हेल्प कर रही है। मैं सबसे पहले उसी के साथ डील करूँगा। विंग वांगजी की शर्ट को टाइटली पकड़ लेता है और उससे पूछता है कि वांगजी, क्या मेरे सन को बचाने का कोई रास्ता है? तुमने कहा कि उसकी सोल सेपरेट हो चुकी है, तो अभी वो जिंदा होगा या नहीं? वांगजी, मेरा सन जिंदा होगा ना? विंग की आंखों में बहुत ही ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशन थी। वो अपने हस्बैंड से किसी पॉजिटिव आंसर का वेट कर रहा था। वांगजी विंग की टीयर्स पोंछता है और स्माइल करते हुए कहता है कि वो अभी 3 साल का होगा। उसकी सोल का एक पार्ट मिस हो गया था, इसीलिए वो अंडरवर्ल्ड में आ गया था, जो कि अब मेरे पास है। तुम्हारा सन भी बाकी सारे चाइल्ड्स की तरह ग्रो कर रहा होगा, पर उसकी सोल का एक पार्ट मिसिंग है, इसीलिए वो नॉर्मल किड्स की तरह नहीं होगा। वो सिर्फ एक पपेट की तरह होगा जिसे मैनिपुलेट कराकर कोई भी वर्क करवाया जा सकता है। वांगजी की बातें सुनकर विंग बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो गया था। अगर उसका सन जिंदा है तो वो उसे दोबारा देखना चाहता है और उसे टच करना चाहता है, उसे हग करना चाहता है और उससे बहुत ज़्यादा प्यार करना चाहता है। और वो अपने बेबी को अब कभी भी खुद से दूर नहीं जाने देगा। उसे नहीं पता कि उसके सन का फादर कौन है, क्योंकि उसके साथ मिसबिहेव किया गया था और उसे ह्यूमिलेट किया गया था। पर फिर भी वो अपने चाइल्ड को प्रोटेक्ट करेगा और उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार करेगा, क्योंकि उसका सन इनोसेंट था। उसने विंग को कभी भी हर्ट नहीं किया था। विंग वांगजी से कहता है कि वांगजी, प्लीज़ मेरी हेल्प करो। मैं अपने सन को वापस चाहता हूँ। पास्ट में मैं उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाया था और ना ही उसका ख्याल रख पाया था, पर अब मैं अपने सन को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ और उससे बहुत प्यार करना चाहता हूँ। प्लीज़ वांगजी, मेरी हेल्प करो। वांगजी कहता है, विंग, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, बस मुझे कुछ दिन का टाइम दे दो। पहले मैं ये पता करना चाहता हूँ कि वो एंजल क्या करने की प्लानिंग कर रही है, फिर मैं उसे कैप्चर कर लूँगा। उसे अपनी हर मिस्टेक के लिए पे करना पड़ेगा। उस एंजल ने मेरे चाइल्डहुड में जो मेरे साथ किया था, मैं पहले वो मैटर उसके साथ सेटल करना चाहता हूँ। मैं हमारे बेबी को बचा के रहूँगा। विंग वांगजी के मुंह से हमारा बेबी सुनकर स्पीचलेस हो जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो वांगजी से आगे और क्या कहे। वांगजी विंग को देखकर कहता है कि वाइफी, इतना सरप्राइज होने की क्या ज़रूरत है? तुम्हारा सन मेरा भी तो सन है ना। तुम्हें रिमेंबर है ना कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। तो जो भी
तुमसे बिलोंग करता है वो ऑटोमेटिकली मुझसे भी बिलोंग करता है। तो तुम्हारा सन मेरा भी तो सन हुआ ना। इसके बाद वो विंग को वो नेकलेस पहनाने में उसकी हेल्प करता है। इधर झान क्लान में ली झान की कंडीशन दिन पर दिन और ख़राब होती जा रही थी। एंजल भी ली झान की कोई हेल्प नहीं कर पा रही थी। मैडम झान और ओल्ड लेडी को ये देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और उन दोनों को ली झान की बहुत ही ज़्यादा चिंता भी हो रही थी। ओल्ड लेडी एंजल से इसका आंसर चाहती थी, इसलिए वो एंजल से पूछती है कि मेरे ग्रैंडसन की कंडीशन रोज़ और बुरी होती जा रही है। जैसा तुमने कहा था, तुम्हारे इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग उसने स्कूल जाना भी बंद कर दिया है, पर उसकी कंडीशन में ज़रा सा भी सुधार नहीं आया। क्या तुम्हारे पास मेरे ग्रैंडसन को सही करने का और कोई सॉल्यूशन नहीं है? मैं उसे इस तरह सफ़र करते हुए नहीं देख सकती। एंजल कहती है कि मैं तुम्हारे ग्रैंडसन की हेल्प करने के लिए एक चीज़ और ट्राई कर सकती हूँ। मैं उस पपेट का यूज़ कर सकती हूँ जिसे मैंने इतने सालों पहले बचाया था। उस बॉय के अंदर भी झान क्लान का ही ब्लड है, इसीलिए अंडरवर्ल्ड के हेड्स को इस बारे में पता नहीं चलेगा कि वो किसे टॉर्चर कर रहे हैं। मैंने उस यूज़लेस बॉय को एक केव में रखा है जहाँ मैं उस पर रिसर्च करती हूँ। वो मेरे हर ऑर्डर को फॉलो करता है। तो तुम लोग ली झान को लेकर आज रात उस केव में आ जाना। हम आज रात ही इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन करेंगे। एंजल की बात सुनकर ओल्ड लेडी के फेस पर एक स्माइल आ जाती है और वो कहती है कि हमने बहुत ही ग्रेट वर्क किया था जो उस किड को नहीं मारा था। मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो हमारे इतने यूज़फुल होगा। आपकी हेल्प के लिए थैंक यू। हम आपके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए नाइट में उस केव में आ जाएंगे। इधर वांग जी विंग को लेकर और भी ज़्यादा केयरफुल हो गया था क्योंकि विंग अभी प्रेग्नेंट था और वांग जी उसकी हेल्थ को लेकर कोई भी रिस्क नहीं ले सकता था। वांग जी अपना सारा टाइम विंग के साथ स्पेंड करता था और विंग को वो सारी चीज़ें करने देता था जो वो करना चाहता था, क्योंकि विंग को जब से ये बात पता चली थी कि उसका सन जिंदा है, वो हमेशा बहुत ही ज़्यादा नर्वस रहता था और बस यही सोचता रहता था कि अभी उसका सन क्या कर रहा होगा और वो किस हालत में होगा। उसके माइंड में हमेशा बहुत सारे क्वेश्चन चलते रहते थे। वांगजी ने विंग को जो नेकलेस दिया था उसमें उसके सन के सोल के कुछ पार्ट थे और विंग उसकी मदर थी और अगर कभी भी उसका बेबी डेंजर में होगा तो ये बात विंग को फील हो जाएगी। और वांग जी ये भी जानता था कि विंग में अभी जो पावर्स हैं उसकी हेल्प से वो अपने सन को लोकेट कर सकता है। विंग अभी बालकनी में खड़ा था। वांग जी विंग को बैक से हग करते हुए कहता है, वाइफी सब कुछ सही हो जाएगा, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा सन सेफ रहेगा और हम उसे ज़रूर ढूंढ लेंगे, पर अभी तुम्हें रेस्ट करने की ज़रूरत है, वरना तुम खुद को और इस लिटिल वन को जो तुम्हारे अंदर है तुम दोनों को हर्ट हो सकता है। विंग अपने स्टमक पे अपना हाथ रखता है और वांगजी को फेस करते हुए कहता है कि मैं अभी बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हूँ, मुझे रेस्ट करने की ज़रूरत है और मुझे पता है मेरा हस्बैंड मुझे और मेरे सन दोनों को प्रोटेक्ट कर लेगा। वांग जी विंग को रूम के अंदर ले जाता है और उसे कंफर्टेबली बेड पर लिटा देता है। फिर वो विंग के बगल से लेट जाता है और उसे हग कर लेता है। इधर झान क्लान में रात के टाइम पर मैडम झान कहती हैं, सन तुम्हें अब चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमने तुम्हें प्रोटेक्ट करने का एक रास्ता ढूंढ लिया है, अब तुम्हें सफ़र नहीं करना पड़ेगा। जैन झान चलो इधर आओ और अपने ब्रदर की हेल्प करो। जैन झान जो कि ड्रेसअप हो रहा था वो अपनी मदर की बात सुनने के बाद ली झान के पास आता है और उसे ड्रेसअप करने में हेल्प करता है। फिर वो सारे लोग केव में चले जाते हैं। मैडम झान सोचती हैं कि अगर वो लोग यहाँ पर पहले आ गए होते तो उनके सन को इतना सफ़र नहीं करना पड़ता, पर फिर वो स्माइल करते हुए सोचती हैं कि उनके सन ने बहुत सफ़र कर लिया और अब उसके सफरिंग का टाइम ख़त्म हो चुका है, अब फाइनली सब कुछ सही हो जाएगा। वो एंजल केव के बाहर उन चारों लोगों का वेट कर रही थी। वो सारे लोग एंजल से कुछ नहीं कहते और साइलेंटली उसे फॉलो करते हुए केव के अंदर चले जाते हैं। उस केव के अंदर बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें थीं, पर सब लोग उस चाइल्ड को देखकर शॉक हो जाते हैं जो कि 3 ईयर का होगा। वो बिल्कुल
विंग की तरह दिख रहा था, पर उसकी आंखें ली जान की तरह थीं और उसके हेयर्स ली जान के फादर की तरह। वो कोल्ड ग्राउंड पर साइलेंटली बैठा हुआ था। उसकी बॉडी में जरा सी भी मूवमेंट नहीं थी। चैन जान उस बॉय को देखते हुए कहता है, ब्रदर, मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं आपके सन को देखूंगा और अब हम लोग उसका यूज़ करके आपकी लाइफ को बचाने जा रहे हैं। वाओ, मुझे क्या ग्रेट फैमिली मिली है। पर मैडम जान चैन जान की बातें सुनते ही कहती हैं, शट अप, वो बास्टर्ड हमारी फैमिली से कहीं से भी बिलोंग नहीं करता। उसके फेस को देखकर ही मुझे बहुत ही ज़्यादा डिस्गस्टिंग फीलिंग आ रही है। एंजल कहती है कि अभी प्रोसेस स्टार्ट करने में 1.5 आवर का टाइम है, पर मैं उस किड को यहाँ ले आती हूँ और वो उस किड को अपने पास लेकर आती है। मैडम जान जैसे ही उसे देखती हैं, वो उसके हाथों में अपने नेल्स बहुत ज़्यादा डीपली चुभाने लगती हैं और उस बॉय के हाथों में से ब्लड निकलने लगता है, जो कि ज़मीन पर गिरने लगता है। बॉय की आंखों में पेन की वजह से मूवमेंट थी, पर वो कोई भी साउंड नहीं निकाल रहा था। कुछ टाइम बाद जो फ्लोर पर ब्लड गिरा था वो डिसअपियर हो जाता है, पर इस बात को वहाँ पर कोई भी नोटिस नहीं कर पाता। और इधर विंग जो कि सो रहा था वो अचानक से जाग जाता है, क्योंकि उसके नेकलेस में वाइब्रेशन हो रही थी और वो स्मॉल क्रिस्टल पूरे रेड कलर का हो गया था। वांग जी विंग की कंडीशन देखकर पैनिक हो जाता है। विंग कहता है, वांग जी देखो, ये नेकलेस वाइब्रेट कर रहा है और ये क्रिस्टल रेड कलर का हो चुका है। मेरा बेबी डेंजर में है। चलो अभी हम उसे ढूंढने चलते हैं, हमें उसकी हेल्प करनी होगी। तो फ्रेंड्स, इस स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट के साथ मिलते हैं बहुत जल्द। आई होप कि मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही हों, और अगर आपको ये स्टोरी इंटरेस्टिंग लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर।